नमस्कार दोस्तों, मैं हरकेश यादव। ये प्रातःकाल का समय है और मैं देखिए हाईवे एक्सप्रेसवे जो भी कह लीजिए, वैसे तो हाईवे एक्सप्रेसवे में अंतर होता है, लेकिन आप दोनों में से क्या समझते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए मैं कभी समय निकाल कर आपको द डिफरेंसेस बिटवीन हाईवेज़ एंड एक्सप्रेसवेज़ में बताऊंगा आपको कि हाईवेज़ और एक्सप्रेसवे में क्या अंतर होता है। तो फिर भी आप देखते रहिए। ये मेरा गांव है जिसको शिवपाल कहते हैं, और एक पूर्वा है जिसको हम लोग भिटारी के नाम से जानते हैं। उसके जस्ट बाद में ढकुलहिया है। इधर देखिए समरहिया है। क्या क्या नाम दिए रहते हैं मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर दोस्तों ये देखिए अभी जो कंस्ट्रक्शन है इस हाईवेज या एक्सप्रेसवेज का वो अभी कंटिन्यू चल रहा है। और ये नटौलिया है बगल में, और इधर देखिए घोरगहाँ है, और ये सीधा आपको अम्बरपुर लेता चला जाएगा। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये पहले इतना ग्रामीण इलाका हुआ करता था, जहाँ खासकर मुझे ऐसा लग रहा था कि कभी यहाँ पर हाईवेज़ या एक्सप्रेसवेज़ की कोई संभावना नहीं रहेगी। देखिए उधर भी है। पर दोस्तों एक चीज़ जानते हैं कि बदलाव का जो तरीका होता है, बदलाव की जो रस्में होती हैं, वो कब शुरू हो जाए वो पता नहीं चलता किसी को। बदलने को तो इंसान बदल जा रहे हैं, प्रकृति बदल जा रही है, नेचर बदल जा रहा है, फिर कैसे क्या कहा जाए। तो यानी परिवर्तन, कभी कभी ऐसा लगता है कि परिवर्तन ही सत्य है, और उस सत्य की खोज के लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। परिवर्तन को स्वीकार कर लेने में ही एक समझदार व्यक्ति की कह लें कि परिवर्तन को स्वीकार कर लेने में ही एक समझदार व्यक्ति की भलाई होती है। अगर वह व्यक्ति जो परिवर्तन को स्वीकार करने में असमर्थ है, उसे काफ़ी दिक्कतों का ज़िंदगी में सामना करना पड़ता है। प्यारे मित्रों, मैं यही बता दूं आप लोगों को कि ये जीवन, ये ज़िंदगी बड़ी छोटी होती है। हमारी लाइफ जो होती है बहुत कम होती है, और इस लाइफ में हम न जाने कितनी समस्याओं से जूझते हैं। हालांकि ये भी माना जाता है कि जो समस्याएं हैं हमारी खुद की समझ के द्वारा क्रिएट की जाती हैं। हम समस्याओं को दबाने के बजाय उसको उद्गारित कर देते हैं, उसको हम मतलब क्रिएट कर लेते हैं, जबकि दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। आज ये अभी जानते हैं, जब ये बनना शुरू हुआ तो न जाने कितने लोगों ने देखा इसको, न जाने कितने लोग 2-4 साल पहले ही मर गए थे, और कुछ लोग तो ऐसे थे इसके बनने की प्रक्रिया शुरू ही हुई थी कि वो इस दुनिया से अलविदा कह गए, इस दुनिया को अलविदा कह गए वो। और आज जब इतना कुछ बन चुका है तो न जाने कितने लोग अलविदा कहते जाएंगे। कौन इसके संपूर्ण कंस्ट्रक्शन को देख पाएगा, ये तो उसकी ज़िंदगी का अपना लक्ष्य हो सकता है। हमें नहीं भरोसा है, आज हम हैं कल नहीं भी रह सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि ज़िंदगी को इस कदर न तोड़ डालिए, इस कदर न दुखी करिए कि आपको जीवन में कभी भी ये एहसास हो कि हमने गलत किया। हमें जीवन के यानी पछतावे का कोई अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, ये तो फिज़िकल हाईवेज़ है, लेकिन जो हमारी ज़िंदगी का हाईवेज़ है, जो हमारी ज़िंदगी का एक्सप्रेसवेज़ है, वो हमेशा नहीं चलेगा। हम अपनी ज़िंदगी की रफ़्तार को इतना तेज़ कर चुके हैं। जानते हैं दोस्तों, मुझे तो ऐसा लगता है कि पहले हम प्रकृति के अनुसार चलते थे, लेकिन आज प्रकृति कहीं न कहीं हमारे अनुसार चलना चाहती है और चल भी रही है। जब हमारे पास पगडंडियाँ होती थीं, कच्चे रास्ते होते थे, यहाँ तक कि जिसको हम लोग मेड़ कहते हैं, मेड़ टाइप की सड़कें हुआ करती थीं या आने जाने के रास्ते हुआ करते थे, उस पर हम धीरे धीरे चलते थे, पैदल चलते थे। तो हमारी ज़िंदगी भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे चलती थी। पर दोस्तों जानते हैं, आज हम हाईवेज़, बाइक और 4 व्हीलर्स, इवन एरोप्लेन्स पर चलते हैं। तो जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं ज़िंदगी में, उसी रफ्तार से हमारी ज़िंदगी भी चल रही है।
पहले हम 100+ जिया करते थे, आज ये हालात हो गई है कि 50 और 30 के बीच में ही हमारी ज़िंदगी सिमट जा रही है। दोस्तों, हो कुछ भी, हम तो यही आपसे गुजारिश करेंगे कि अब तक आपने भले ही कितनों को समझा हो न समझा हो, पर आने वाले भविष्य में समझना, किसी की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाना। कोई इंसान इस दुनिया में बेकार नहीं होता, पर उसको समझने की कोशिश तो करिए। तो ठीक है दोस्तों, आपकी ज़िंदगी है, आपके विचार हैं, आप लोग विद्वान लोग हैं, आप जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, अपनी समझ से करेंगे, आपकी ज़िंदगी है। हो सकता है मेरी बातों में कुछ दम न दिख रहा हो आपको, जैसा भी है ठीक है। हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़िंदगी में कभी कुछ गलत न करेंगे, ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जिएंगे। और ठीक है दोस्तों, आज मैं इस हाईवे पे चल रहा हूँ कल चल पाऊँगा कि नहीं चल पाऊँगा कौन जानता है। तो ठीक है दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार।